हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये 8.1 और वन शॉट लेक्चर होगा कंप्लीट। इसके अंदर टोटल आपके 11 क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इससे पहले अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप इसके इंट्रोडक्शन के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिए। जो भी सोल्यूशन जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ वही मेथड आप फॉलो करें। बहुत ही सिंपल वे में आपको पढ़ाया जाएगा। ये देखिए क्या है, एक्सरसाइज 8.1। देखिए एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हमें क्या दे रखा है कि कोई ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल है किस पर, B पर। तो बना लीजिए आप ABC। B पर क्या है, राइट एंगल है और AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और BC की कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये देखो दे रखा है हमें BC की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए। पहले पार्ट में तो ये बताना है, दूसरे पार्ट में साइन C और कॉस C। तो पहले पार्ट में A एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताना है 2 और दूसरे पार्ट में C एंगल के बताना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मालूम है। इसका शॉर्ट ट्रिक मैं पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से आप ये रेशियोज क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहला साइन के लिए होता है, दूसरा कॉस के लिए होता है, तीसरा टैन के लिए। टैन का उल्टा कॉट नीचे से पड़ा जाएगा, है ना, और कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक, ये उल्टा इधर से पड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, साइन ए की। तो देखिए साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं ए की बात करूं तो इसके सामने ये साइड होगी परपेंडिकुलर। जिस एंगल के आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना चाहते हैं तो वो एंगल आप रेफरेंस एंगल लें और उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाले को ऑलवेज हाइपोटेनियस और बची हुई साइड को आप क्या लिख दें, बेस लिख दें। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हाइपोटेनियस नहीं है। तो आप पाइथागोरस जानते ही हैं। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस लगा दीजिए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 होता है 576 और ये कितना होता है 49। तो ये ऐड होकर 625 आ जाएगा ये। तो यहाँ से AC किसके बराबर हो जाएगा, √625। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो हाइपोटेनियस आपका कितना आ गया, 25 आ गया। और ये ट्रिपलेट याद रखिए, है ना। ये ट्रिपलेट जो होता है वो किस किस का होता है, 7, 24 और 25। तो आपको 7, 24 दे रखा है तो पक्का हाइपोटेनियस कितना होगा, 25 होगा। अगर आप ये ट्रिपलेट याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब आप निकाल दीजिए ए एंगल के लिए। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, 7, है ना, और हाइपोटेनियस कौन है, 25। अब दूसरा रेशियो ए एंगल के लिए कॉस है। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है यहाँ, 24 और हाइपोटेनियस कौन है, 25। देखो कितना सिंपल है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आप रेफरेंस एंगल चेंज करेंगे ABC, देखो साइड तो वही रहेंगी, ये 7 रहेगा, ये 25 रहेगा, ये 24 ही रहेगा। अब एंगल अगर आप C लेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा बेस। तो इसके लिए तुम्हें क्या बताना है, साइन C कॉस C बताना है। तो देखिए साइन C, एंगल कुछ भी हो लेकिन रेशियो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन C इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन है इसके लिए, 24 और हाइपोटेनियस कौन है, 25। अब C एंगल के लिए कॉस C अगर तुम्हें निकालना है तो कॉस C कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है, 7, है ना। इस केस में C के लिए 7 है और हाइपोटेनियस कितना है, 25। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट हो गए ये। क्लियर। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए। 2 के अंदर क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको एक फिगर दे रखा है ये वाला,
है ना। 8.13 फिगर दे रखा है, क्या फिगर है, टेने है ना। दिस वन इज़ PQR, यहाँ पर कितने डिग्री है, 90 डिग्री है ये, क्लियर। ये 12 है, ये 13 है, ये भी ट्रिपलेट याद रखिए, 5, 12, 13 डायरेक्ट याद कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन निकाल के तो दिखाना पड़ेगा तुम्हें। कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल PQR, सभी साइड निकाल लीजिए आप, तो 5 आएगी। कैसे आएगी, QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर और किसके बराबर, PR स्क्वायर के बराबर। तो QR अपने को लाना है, PQ कितना है 12 और ये कितना है 13, तो QR स्क्वायर प्लस 144 169, तो 169 ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25। तो QR इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। तो ट्रिपलेट याद रहेंगे, 2 याद कर लो आप, अभी तक तो 5, 12, 13 एक ही आया है, एक आया 7, 24, 25, जितने आएंगे आप याद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू आपको क्या बतानी है, tan P माइनस कॉट R की वैल्यू बतानी है, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक एंगल P के लिए बात कर रहा है और एक एंगल R के लिए बात कर रहा है, तो पहले P एंगल के लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है। P एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस और ये क्या हो गया, बेस। तो सबसे पहले हम tan P की बात करते हैं। तो देखिए ये हमें निकालना है क्वेश्चन में, तो देखिए tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कैसे पता करेंगे, ये देखो, ये मैंने बताया ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो tan होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर कौन है 5 है ना, और बेस कौन है 12, ये तो tan P की वैल्यू आ गई। अब इसी ट्राइंगल के अंदर ये देखें, ये है P, ये है Q और ये कौन है R, ये 12, ये 13 और ये 5। अब हम R एंगल के लिए बात करें, R के सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेनस, क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम कॉट R की वैल्यू बात करेंगे, तो कॉट क्या होता है, तो देखिए कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से देखें तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कौन है यहाँ पर 5 है और परपेंडिकुलर कौन है 12 है, तो देयरफॉर हमें वैल्यू क्या बतानी है, tan P माइनस कॉट R इज इक्वल टू, tan P की वैल्यू 5/12, कॉट R की वैल्यू भी कितनी है 5/12, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। टेढ़े चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे निकाले जाते हैं, तो आपको इशू आएगा। अगर आप देख लेंगे वीडियो तो आपको बहुत इजी लगेंगे, जैसे मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये दे रखा है कि इफ़ साइन A किसके बराबर है 3/4 के, साइन A की वैल्यू कितनी है 3/4। अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दिया है, बाकी के 2 पूछ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कॉन्सेप्ट के अंदर कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है तो आप उससे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बता सकते हैं, है ना। तो देखिए साइन A की वैल्यू कितनी है 3/4 और बताना क्या है cos A और tan A। तो तुम्हें वैल्यू बतानी है cos A की और किसकी tan A की। चलो ये सही है कि इसके अंदर एक ही एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पूछ रहा है, ओके फाइन। तो देखिए साइन A होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो देखिए मतलब ये एंगल आपका A है, ये इसे B मान लो, इसे C मान लो। अब देखिए यहाँ पर एक इशू क्या आता है कि जैसे आप किसी भी रेशियो में जब नंबर को अलग करते हैं ना, तो उसके साथ एक कांस्टेंट या कॉमन फैक्टर ले लिया जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो पहले से ही लीस्ट फॉर्म में होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम वही है, जब बेसिक ही नहीं मालूम है तो अपग्रेड क्या बताऊँ मैं आपको। देखिए यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर अलग करूँ तो मैं 3K लूँगा और हाइपोटेनियस अलग करूँ तो 4K लूँगा, क्योंकि ये
रेशियो है ना, तो रेशियो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू क्या रहेगी इनकी, सेम रहेगी। तो कॉमन फैक्टर लेते हैं, लेकिन आपको कॉमन फैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो लीस्ट फॉर्म में ही होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तुम्हें। तो तुम डायरेक्ट ले लो, परपेंडिकुलर कितना, ए के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 4, है ना। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 4। तब आपको कॉमन फैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं लेंगे कॉमन फैक्टर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जनरली लीस्ट फॉर्म में ही होते हैं, उसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता है। ओके, चलिए समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से आप बेस निकालेंगे, तो देखो ए बी स्क्वायर किसके बराबर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर के। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, ए सी 4 का स्क्वायर, 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 16 माइनस 9 7, तो ए बी इज इक्वल टू √7 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √7। ये ट्रिपलेट आप याद नहीं कर सकते, तो जहाँ निकालने का होगा वहाँ निकालेंगे, और याद रहेगा तब भी निकालेंगे कि इसका ट्रिपलेट में क्या नंबर आएगा, दिखाना तो पड़ेगा तुम्हें। अब देखो, अब सारी वैल्यूज़ आ गई, अब यहाँ से आप निकाल दीजिए क्या, कॉस ए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से आपको परपेंडिकुलर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको ऐसे ही बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है, √7 है ना, और हाइपोटेनियस कौन है, 4। अब tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है 3 और बेस कौन है √7। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। इसको सब नोट करिए, जो भी मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ ना, इसे आप नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत, ऐसा समझ लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया है अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, जैसे इसमें साइन ए दिया है, इसमें कॉट ए दिया है। कॉट ए को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में दे दिया है, 15 को आप नीचे ले लीजिए तो कॉट आ जाएगा, बाकी के साइन और सेक पूछ रहा है। तो देखिए कॉट ए कितना दिया है, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दे रखा है ना। तो यहाँ से कॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, 8/15। कॉट होता है हाइपोटेनियस अपॉन, सॉरी, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कॉट की वैल्यू होती है। ये देखो साइन कॉस टेन, कॉट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से आप ट्राइंगल बना लीजिए, ए एंगल को रेफरेंस ये ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए बेस कितना है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। बेस कितना है 8, ओके, और परपेंडिकुलर कितना है 15। अब हाइपोटेनियस बताना है तुम्हें, क्या बताना है, हाइपोटेनियस। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर जो बताना होता है उसे पहले लिखा करो, ठीक है। बाकी पाइथागोरस तो पता ही है तुम्हें कि कैसे लगाई जाती है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का हो गया 64 और इसका 225, तो 289 हो गया ये। और 289 जो होता है वो 17 का होता है स्क्वायर रूट, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब ये भी ट्रिपलेट याद कर लीजिए, मैंने देखो 2 ट्रिपलेट लिखवा दिए थे तुम्हें, 7 24 25, ये देखो ये लिखवाए थे, 7 24 25, 5 12 13, और ये कितना आया है 8 15 17, 8 15 17। ये ट्रिपलेट राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बस अब सारी वैल्यूज़ आ गई। बेस तुम्हारे पास कितना आ गया है, सॉरी ये हाइपोटेनियस 17 आ गया। अब किसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें, साइन ए और सेक ए की वैल्यू बतानी है, साइन ए और सेक ए। देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो होता है, याद कर लीजिए आप। परपेंडिकुलर हो गया 15, हाइपोटेनियस हो गया 17।
और सेक ए, सेक देखो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है 17 और बेस कितना है 8, बेस कितना है 8। ये हो गया इसका आंसर, है ना। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही क्वेश्चन है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, बाकी के सारे बताना है, 5 के 5 बता रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेक थीटा किसके बराबर है 13/12, सेक थीटा है 13/12, है ना। तो देखिए सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये देखो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। ये क्लियर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। दूसरा वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ऐसे हाइपोटेनियस कितना हो गया, ये एंगल थीटा ले लो, इसका नाम दे दो ABC। अच्छा थीटा जो है एक रिप्रेजेंटेशन है एंगल का, वो चाहे कहीं पर भी ले सकते हो आप 90 को छोड़कर, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, मैंने यहाँ पर ले लिया थीटा। तो इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने हाइपोटेनियस, और ये कितना हो गया बेस हो गया। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है 13 और बेस कितना है 12, तो पक्का ये कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रिपलेट मैंने आपको याद कराया था। तो पाइथागोरस से निकाल दीजिए, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC लगाइए पाइथागोरस, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB है 12 का स्क्वायर और BC निकालना है अपने को, ये 13 का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और माइनस 144, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया √25 इज इक्वल टू 5। देखिए कितना इजी हो रहा है ये, है ना। अब आपके पास परपेंडिकुलर आ गया BC, अब आपके पास 5 रेशियोज बचे, तो उसके लिए आप याद कर लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा ये आपके लिए, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन A की। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। फिर हम बात करेंगे कॉस, इसको उल्टा इधर लिखेंगे, फिर बात करेंगे हम किसकी, कॉस A की, है ना। तो कॉस A देखो, कॉस सेक का उल्टा होता है, सेक कितना है 13/12, है ना। तो इसको लिख दो 12/13, डायरेक्ट लिख दो 12/13। इसका उल्टा सेक का उल्टा कौन होगा, कॉस होगा, और कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक के बाद tan ले लो, tan A क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है परपेंडिकुलर है 5 और बेस कौन है 12, तो 5/12। क्लियर। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक है, साइन का उल्टा कौन होता है कॉसेक, तो इसका उल्टा लिख दो 13/5। कॉस का उल्टा सेक, तो वो तो दे रखा है तो मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है। tan का उल्टा कॉट ले लीजिए, कॉट इसका उल्टा क्या हो जाएगा 12/5। ज़रूरत नहीं है बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखने की, ये मालूम है ना, तो उल्टा कर दीजिए आप 12/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। कितने क्वेश्चन हो गए 5 क्वेश्चन हो गए, क्लियर। और टोटल 11 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन और बचे हुए, सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमें, इफ़ एंगल ए एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस A कॉस B के बराबर है, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। तो देखिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री होता ही है ना। तो ये एंगल आपका A और B नहीं हो सकता, क्योंकि A और B जो है वो एक्यूट एंगल है। तो ये एंगल कौन से एंगल है, एक्यूट एंगल है। और हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस A कॉस B के बराबर दे रखा है। कॉस A किसके बराबर दे रखा है, कॉस B के। तो हमें ये बताना है कि यह दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्लियर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसे, क्योंकि जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो किसी एंगल के रेफरेंस में दिए, तो A और B के रेफरेंस में दिए, तो हमें A और B आपस में क्या करना है, इक्वल करना है। तो ये इक्वल कब होंगे, इसके लिए आपको इसके रेशियोज़ लिखना पड़ेंगे। तो कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए ए एंगल के लिए
ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस। तो ए एंगल के लिए बेस कौन हो गया? AC। बेस कौन हो गया? AC। और हाइपोटेनियस कौन हो गया? AB। हाइपोटेनियस कौन हो गया? AB। अब ये ट्राइंगल अगर मैं फिर से बना दूं, ध्यान से सुनना है, ये बी एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो बी एंगल के लिए बेस कौन हो जाएगा? BC। बी एंगल के लिए बेस कौन हो जाएगा? BC, देखो है ये। और हाइपोटेनियस कौन रहेगा? AB। तो ये रेशियो लिख दी मैंने। AB से AB क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो AC किसके बराबर बचेगा? BC के। अब देखो इसमें AC बराबर है BC के, तो बराबर साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड बराबर आ गई ना आपस में। तो AC के सामने एंगल B और BC के सामने एंगल A आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। रीज़न लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है। इसमें वही कहानी है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है कि कॉट थीटा दे रखा है अपने को। देखें कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये दे रखा है 7/8। क्या एवेलुएट करना है, बात की बात है। अभी देखें कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है, और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। इसे ले लो थीटा। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस। ठीक है, चलिए बताइए ज़रा बेस कितना है? 7 और परपेंडिकुलर कितना है? 8। तो हाइपोटेनियस बताना है पहले। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 7 का 49, इसका 64, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। ये AC स्क्वायर आ गया। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई? √1130, √113। क्लियर? ये इसकी वैल्यू हो गई √113। अब किसकी वैल्यू बतानी है? इसमें दो पार्ट हैं। तो नंबर 1 वैल्यू बतानी है अपने को 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - cos θ। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है? 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ और 1 - cos θ। क्लियर? अब देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पर। हमें sin θ और cos θ की वैल्यू चाहिए। तो पहले आप sin θ की वैल्यू निकाल लो। sin θ क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो होता है। तो परपेंडिकुलर कौन है? 8 और हाइपोटेनियस कौन है? √113। cos θ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है? 7 और हाइपोटेनियस कौन हो गया? 11 √113। साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दीजिए? आप पुट कर दीजिए, लेकिन ऐसे मुंह उठा के पुट नहीं करना है इसको। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो ये फॉर्मूला बन रहा है A + B A - B। तो A² - B², 9th क्लास की आइडेंटिटी है ना। इसमें भी नीचे A + B A - B, तो A² - B², ये आइडेंटिटी बन रही है। क्लियर? अब यहाँ पर तुम्हें जो हेल्प मिलेगी ऐसा करने से, वो मिलेगी कैलकुलेशन में। कैसे? हमें एक ही बार साइन की वैल्यू रखनी है और एक ही बार किसकी वैल्यू रखनी है? कॉस की वैल्यू रखनी है। अदरवाइज इसमें आप 2 बार वैल्यू रखते हैं आप साइन और कॉस के। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है साइन की? 8/√113। और स्क्वायर से क्या हो जाएगा? अंडर रूट भी हट जाएगा, तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। कॉस की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया 1 - 8 8 = 64 अपॉन 113 और 1 - 49 अपॉन 113। अब देखिए ऊपर 113 एलसीएम लेंगे और नीचे भी कितना एलसीएम लेंगे? 113। क्लियर? टने 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 देखो 113 एलसीएम लिया तो 113 - 64 और 113 - 49। 113 से 113 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 113 में से 64 करेंगे तो 49 आएगा, और 113 में से 49 करेंगे तो 64 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 49/64। समझ में आया? 113 में से 64 माइनस करेंगे
तो 49 आएगा, और 113 में से 49 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। बाकी ये कटेगा नहीं किसी से, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए, अपने को वैल्यू बतानी है कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉट थीटा का स्क्वायर, रेशियो का स्क्वायर। तो कॉट थीटा किसके बराबर है हमारे पास, 7/8 के बराबर है। तो ये 7/8 का होल स्क्वायर कर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, दोनों वैल्यू आपस में क्या हैं, सेम हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये क्वेश्चन बचे हुए, तो 8th क्वेश्चन लगाते हैं अभी हम। ठीक है, 8th क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी देखो वही दिया है, कॉट का रेशियो दे रखा है और चेक करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। 3 cot A 4 के बराबर है। देखिए 8वां क्वेश्चन, 3 cot A = 4 के बराबर है। 3 cot A = 4। तो पहले यहाँ से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि cot A किसके बराबर हो गया, 4/3। और cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ से इसको नाम दे दीजिए A B C। ये 90 डिग्री A के सामने हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। तो बेस कितना हो गया आपके पास, 4, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3। अपने को हाइपोटेनस बताना है, तो देखो AC² = 4² + 3² 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो ये 25 हो गया। तो AC = √25 = 5। देखो घुमा फिरा के वही ट्रिपलेट्स आ रहे हैं इसमें, 3 4 5 है ना, 5 आ गया। अब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। और अच्छा, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड बताइए, 1 - tan² A अपॉन 1 + tan²A। देखो यही तो 1 - tan² है, 1 + tan² है। ठीक है, अब देखें, तो पहले tan A की वैल्यू निकाल लो। tan A की वैल्यू बताइए, tan A की वैल्यू कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, 3, और बेस कौन हुआ, 4। 3/4 हो गया tan। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दो, 1 - 3/4 का स्क्वायर, 1 + 3/4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 1 - 9/16 और 1 + 9/16, और ऊपर 16 LCM आएगा, नीचे भी 16 LCM आएगा, तो 16 - 9 और 16 + 9, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएंगे 7, और 16 9 कितने हो गए, 25। ये वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या है, cos² A - sin² A। देखो यह है ना, cos² A - sin² A, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे अपने को रेशियो निकालना पड़ेंगे। तो sin A की वैल्यू बताओ, sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3, और हाइपोटेनस कितना है, 5। cos A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, 4, और हाइपोटेनस कितना है, 5। यहाँ वैल्यू लगा दो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का स्क्वायर है ये यहाँ पर, है ना। तो cos की वैल्यू 4/5, और साइन की वैल्यू 3/5। 4 4 जा 16/25, 3 3 जा 9/25, 25 LCM आ जाएगा, तो 16 - 9, तो कितना बचेगा, 7/25। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल B पर है और tan A दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओके, इनकी वैल्यू बतानी है अपने को। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, ABC कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC है ना, इसके अंदर राइट एंगल B पर है, तो अच्छी बात है, राइट एंगल B पर है ना। और अपने को tan A दे रखा है, क्या दे रखा है, tan A। tan A की वैल्यू 1/√3 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1/√3। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ए के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस ए एंगल के लिए, है ना। तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3। अब मसला आता है हाइपोटेनियस का, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का 3, 1 का 1, 4 हो गया। तो AC किसके बराबर हो जाएगा, √4 इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। तो सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब किसकी वैल्यू चाहिए, पहले केस में sin A cos C प्लस cos A sin C। तो देखो पहले पार्ट में sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। क्लियर। चलो दूसरा वाला भी लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C, इसकी वैल्यू बतानी है sin A sin C। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए वो तुम्हें sin cos के चाहिए, बराबर, और उसमें A वाले भी चाहिए और C वाले भी चाहिए। तो A वाले तो यहीं निकाल लो आप, sin A की वैल्यू, है ना, बताइए sin A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 2। cos A की भी चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है √3 और हाइपोटेनियस कितना है 2। अब ये चीज़ आप C एंगल के लिए निकाल लो, किसके लिए, C एंगल के लिए। तो अलग ट्राइंगल बना लो आप, ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया। तो C एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये 1 है, ये 2 है और ये √3 है। तो बताओ sin C कितना हो जाएगा, sin C कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो C एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया √3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 2। cos C कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया 1 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 2। क्लियर। तो जहाँ आप रेफरेंस एंगल चेंज करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चलिए पहला पार्ट sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू। तो देखो sin A की वैल्यू है 1/2, 1/2। cos C की वैल्यू भी 1/2, cos A की वैल्यू √3/2 और sin C की वैल्यू भी कितनी है √3/2 है। देखो sin C की वैल्यू √3/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 का मल्टीप्लाई 3 और 2 2 जा 4, 4 एलसीएम आएगा। तो 1 + 3 = 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आंसर आ गया 1 आंसर आ गया इसमें, देखो, है ना। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट cos A cos C, तो cos A कितना है √3/2 और cos C कितना है 1/2। तो ये हो गया √3/2 × 1/2 माइनस sin A sin C, तो sin A 1/2 और sin C √3/2, तो 1/2 √3/2। तो ये हो गया √3/4 और √3/4, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर होना चाहिए आपके। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर क्या दे रखा है, PQR कोई राइट एंगल ट्राइंगल है Q पर। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, एक 10th वाला और एक 6th वाला। आप इस पर फोकस करिए, 10th और 6th वाले पे, 6th वाला ये और 10th वाला ये। और 10th वाले के साथ साथ इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 100% एग्ज़ाम में मिलने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इमोशनल होने से ज़्यादा आप थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। देखिए ये एंगल Q है ना, PQR, तो PQR। अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, PR + PQ। PQ की वैल्यू अपने को 5 दी है, PQ की वैल्यू कितनी दी है 5, और PR और QR का सम दे रखा है, PR और QR का सम दे रखा है, PR + QR कितना दे रखा है 25, कितना दे रखा है 25। बताना क्या है, डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ sin P cos P tan P। चलो अच्छी बात है, किस किस की वैल्यू,
साइन पी कॉस पी टेन पी, ये सही है, एक ही एंगल के रेशियोज़ हैं, साइन पी कॉस पी टेन पी। एंगल चेंज कर देते हैं तो बड़ा दिक्कत आती है बच्चों को, है ना। तो पी एंगल के सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने हाइपोटेनस और ये बेस। अब मसला यहाँ पर बेस तो तुम्हें दे रखा है, लेकिन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का सम दे रखा है, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर का सम दे रखा है। तो इसको आप एक्स मान लें। कैसे? क्योंकि इन दोनों का सम तो कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर। अब कुछ भी का मतलब जैसे इन दोनों का सम 25 लाना है, ये 24 है तो ये 1 हो सकता है, तो ऐसे तो दिक्कत आएगा ना। तो आप कोई भी नंबर क्या मान लें, पहले परपेंडिकुलर को, आर क्यू को, क्यू आर को आप क्या मान लें, एक्स मान लें यहाँ पर, ठीक है। एक्स मानने से आपके पास पी आर आ जाएगा। तो पी आर किसके बराबर हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। देखो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, तो पी आर किसके बराबर हो गया, 25 माइनस एक्स, ये पी आर हो गया अपना। अब x आ जाएगा तो सारी साइड आ जाएगी, तो पाइथागोरस लगा दीजिए। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, पी क्यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। इसका 25 का 625 और इसका डबल 50x और प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 5 का 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। तो ये हो गया 600 इज इक्वल टू 50x, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 60/5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू 12 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12। इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 13 आएगा। देखो घूम फिर के वही आ रहा है, 5 12 13 ठीक है। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई है तुम्हें, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे साइन पी के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन है, 12 और हाइपोटेनियस 13, तो 12/13। बात करेंगे कॉस पी की, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है, 5 और हाइपोटेनियस कौन है, 13, तो 5/13। फिर हम बात करेंगे टेन पी की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 12, बेस कितना है 5, तो 12/5 हो गया आंसर। चलिए वेरी गुड। ओह ट्रू फॉल्स आ गए, ये देखिए 11th क्वेश्चन देखिए, ट्रू फॉल्स। इसमें ये बता रहे हैं द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा इसमें पहले से लगे हुए हैं कि ये फॉल्स बोल रहा है, इज़ ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू, क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी? तो देखो किसी भी ट्राइंगल में अगर मैं a b c ले लूँ और मैं यहाँ से 10a की वैल्यू लिखूँ तो 10a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कौन होगा, ए बी। अब देखिए अगर मैं इसे 5 12 13 एग्जाम्पल लेके समझाऊँ तो देखिए अभी अगर मैं इसको लिखूँगा तो 12/5 आएगा। तो ये तो ग्रेटर देन 1 हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, 5 दूनी 10 और 5 24 2.4 आएगा। लेकिन मैं इसको 12 और 5 ऐसे भी लिख सकता हूँ, तब 5/12 आएगा, तो 1 से छोटा आएगा ये। तो ये 1 से छोटा भी आ सकता है, 1 से बड़ा भी आ सकता है 10a की वैल्यू। ये क्या बोल रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, नहीं मेरे लाल, हमेशा 1 से छोटा नहीं आएगा, ये 1 से बड़ा भी आ सकता है। तो इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेक a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या किसी एंगल a के लिए सेक की वैल्यू 12/5 आ सकती है? सेक a की वैल्यू 12/5, यही वाला ले लीजिए आप, ये 5 ये 12 और 13। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब देखिए अब यहाँ पे ये वाला ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है फिलहाल। देखिए कॉस होता है, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो इसका हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब देखिए ये बोल रहा है क्या सेक ए की वैल्यू किसी एंगल के लिए हो सकती है? तो ये बिल्कुल हो सकती है। कैसे? क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ी साइड होती है बाकी की दोनों साइड से। हाइपोटेनस हमेशा बाकी की दोनों साइड से क्या होगी, बड़ी होगी। अब यहाँ पर ये 12 बड़ा है किससे, 5 से, तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिपलेट रहा होगा जिसमें हाइपोटेनस कितना रहा होगा, 12
और बेस कितना रहा होगा 5, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। आप ये याद रखिए कि हाइपोटेनस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, है ना, या परपेंडिकुलर। तो h/b ग्रेटर देन 1, तो वही बोल रहा है क्या किसी के लिए वैल्यू हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है ये वैल्यू, है ना, तो ट्रू है। ये पूछ रहा है कि cos A इज़ द एब्रेविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल A, बिल्कुल क्लियर। कोसेकेंड का एब्रेविएशन क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक, है ना। और कोसाइन का एब्रेविएशन क्या होता है, कॉस। तो कॉस किसका एब्रेविएशन है, कोसाइन का, और ये किसका बोल रहे हैं, कोसेकेंड का, तो ये फॉल्स हो गया ये, है ना। कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये गलत है। कॉट जो है रेफरेंस एंगल के साथ लिखा जाता है, ये प्रोडक्ट नहीं है इसका, ये इसका क्या है, एक रेफरेंस एंगल है। किसी भी ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब लिखते हैं तो कौन सा रेफरेंस एंगल लेंगे, आप मान लो ए ले रहे हैं, तो इसके साथ लिखने का तरीका क्या है कि कॉट ए, इसका एक नोटेशन लगाया जाता है। ये ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट हो रहा है साथ में, ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है किसी भी एंगल के लिए, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ हाइपोटेनियस छोटा आ रहा है परपेंडिकुलर से, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा आता है बाकी दोनों साइड से, बट यहाँ हाइपोटेनियस छोटा आ रहा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।